किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में इंटरनेट सेवा कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है। वहीं सड़कों पर कीलें ठोक दी गई हैं। कहीं पर कंक्रीट की मजबूत दीवार किसानों को रोकने के लिए लगा दी गई है। दोस्तों, यह हमारे नए भारत की तस्वीर हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। दोस्तों, यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नए भारत की तस्वीर है। यह अमृतकाल की तस्वीर है, विकसित भारत की तस्वीर है, विश्व गुरु की तस्वीर है, या फिर यूं कहें राम राज्य की तस्वीर है। यह सब कुछ जो कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सब कुछ इस देश के अन्नदाता यानी कि किसान के स्वागत के लिए यह तस्वीर आप देख सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपने देश के अन्नदाता का स्वागत केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार से करेगी। दोस्तों, देश के 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दिया जाता है, वह कहां से आता है और कहां से लाया जाता है? सरकार के घर पे तो नहीं बनता, उसके कार्यालय में भी यह नहीं बनता जो राशन गरीबों में बांटा जाता है। उसके लिए देश का किसान रात दिन मेहनत करता है। उसके पसीने की बूंद से उगा हुआ अनाज हम और आप लोग खाते हैं। उस किसान के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, धन्य है मेरी सरकार, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अब हम और भी आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इस देश के मतदाता हैं। किसान मजदूर भी इस देश के मतदाता हैं। इन किसानों और मजदूरों के पसीने से उगाई गई फसल को सरकार वोटों के रूप में यानी कि वोटों की फसल को कैसे काटना चाहती है, यह आप चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की वर्तमान सरकार हो, दोनों ने ही इस फसल को काटा है। किसान मजदूर के साथ हमेशा छल किया गया है, छल होता आया है। पूर्व में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की आवाज को बुलंद किया और आज किसान के हक में उनकी मांगों को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका बेटा राकेश टिकैत पिछले आंदोलन में किसानों के साथ सामने खड़ा हुआ देखा गया था। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। पिछले आंदोलन को 26 माह का समय बीत चुका है। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई है। ऐसा आश्वासन किसानों को दिया था कि हम आपकी मांगों को भी मान लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इसके बाद भी सरकार ने बजट पास किया है, लेकिन सरकार ने बजट में किसानों की मांगों को नहीं माना है, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसान अपनी मांगों को लेकर एक लंबे इंतजार के बाद फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा है। तो उसके लिए सरकार कैसी तैयारी कर रही है, यह आप देख सकते हैं। समझने का विषय यह है कि सरकार किसान मजदूरों की वोटों को लेती है। उन्हीं की वोटों से की वजह से जीत कर ये लोग सदन में पहुंचते हैं। नेता लाल कारपेट पर चलते हैं। कुछ लोग 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम सकते हैं, लेकिन यही लोग अपने हक के लिए जब इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके द्वारा चुनी गई सरकार उनका किस प्रकार स्वागत करती है, यह हम और आप देख रहे हैं। पिछली बार गोदी मीडिया व आईटी सेल ने किसानों को बदनाम करने के में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोई खालिस्तानी बता रहा था तो कोई पाकिस्तानी बता रहा था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं पर एक शब्द का इजाद किया था, आंदोलन जीवी। आपको याद होगा, यह शब्द प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों के लिए कि यह आंदोलन जीवी हैं। इसकी उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। गोदी मीडिया के कुछ बहरूपीय रिपोर्टरों ने किसान की फंडिंग तक की बात उठाई थी कि किसानों को कांग्रेस या और कोई पार्टी फंडिंग कर रही है, जबकि देश की जनता जानती है कि नोटबंदी के बाद किसके पास कितना पैसा है और कौन फंडिंग करने के लायक है, कौन मेहनत से अपना
पेट भर रहा है। पिछले आंदोलन में 750 किसानों की मौत हुई थी। कारपोरेटों का लाखों करोड़ रुपया माफ़ किया जाता है, लेकिन इस देश में किसानों और मेहनतकश मजदूरों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। जिसकी मांगों से जरासी सी भी मांग को माना नहीं जाता है। किसानों की मांग है MSP पर लिखित गारंटी। वे चाहते हैं 750 किसानों की जिनकी मौत पिछले आंदोलन में हुई थी, उनको मुआवजे की बात वो कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए। पूर्व में हुए आंदोलन के दौरान किसानों को भरोसा दिया गया था कि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया है। विश्व में गारंटी देने के लिए प्रसिद्ध हमारे विश्वगुरु की गारंटी, किसानों की गारंटी हमारे विश्वगुरु पूरी नहीं कर पाए हैं। इसी मांग को लेकर 13 फरवरी को किसानों ने फिर से दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है, जिन्हें रोकने के लिए 150 से ज़्यादा चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं। हरियाणा के 12 जिलों में इंटरनेट सेवा कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है। सड़कों पर ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारें लगा दी गई हैं, वहीं सड़कों पर कीलें भी ठोक दी गई हैं। यह स्थिति बयां करती है कि सरकार की मंशा क्या है। या तो सरकार डर गई है या फिर कारपोरेट के दबाव में किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। माहौल यह है कि किसान का बेटा सेना में नौकरी के लिए 4 साल पहले मेहनत करता है, फिर 4 साल की नौकरी करता है, फिर रिटायर होने के बाद 4 साल फिर दूसरी नौकरी के तलाश में इधर उधर भटकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम सकते हैं, लेकिन पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को या यूं कहें कि किसान के उन बेटों को हेलीकॉप्टर भी नसीब नहीं हुआ। अब हरियाणा के गांव-गांव में पुलिस की गाड़ी घूम रही हैं, जिन पर लाउड स्पीकर लगे हैं। ऐलान किया जा रहा है, किसान आंदोलन में शामिल हुए तो तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, राशन बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। वैसे भाजपा के जो नेता हैं वो विकसित भारत की यात्रा के दौरान मुफ्त राशन देने की बात तो कर रहे हैं। अब जानना यह भी चाहिए हमें और आपको कि यह राशन आ कहां से रहा है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ सरकार से एक अनुरोध है, केंद्र की सरकार यह ना भूले कि इस देश में एक ऐसी भी सरकार आई थी जिसके शासन में सूर्य कभी नहीं डूबता था। इस देश की जनता ने उस सरकार को भी खदेड़ने का काम किया है, उसे उखाड़कर फेंकने का काम किया है। आपके द्वारा गलती हुई है, आप इसे सुधार सकते हैं। वादा खिलाफी आपने की है, अब वार्ता के लिए आप पत्र भेज रहे हैं। एक और आप पत्र भेजते हैं वार्ता के लिए, वहीं दूसरी ओर किसान दिल्ली ना पहुंचे उसको रोकने के लिए सड़क पर कीले ठोकते हैं। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ये दोहरी राजनीति है। आम नागरिक भी इसके लिए बहुत परेशान है, उसे आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सूत्र यहाँ तक कि बताते हैं कि हरियाणा के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर इस बार किसानों को दिल्ली तक नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं पंजाब की तरफ सड़कों के किनारे कई किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर ट्रैक्टर देखे गए हैं जिसमें किसान हैं और वो अपना पूरा राशन पानी, लगभग 6 महीने का राशन पानी लेकर के दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं। जो दिल्ली को आने को आतुर तो हैं, लेकिन आज की रात जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की हुई है उससे लगता है कि आज की रात शायद कुछ बड़ा हो सकता है। हमारी यह कवरेज आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसी के साथ ही कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।